दोस्तों, सपने आगामी भविष्य के संकेत होते हैं। इसमें कई सपने अच्छे होते हैं तो कई सपने बुरे भी होते हैं। वहीं कई सपने बेहद डरावने होते हैं। इन सपनों को देखकर व्यक्ति घबरा जाता है। खासकर सपनों में खुद की मृत्यु अगर वह देख ले तो वो डरने लगता है, उसे डरावना जैसा फील होने लगता है। क्या मनुष्य को अपने सपने में मृत्यु को देखना या किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को देखने के क्या संकेत होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने सपनों में मृत्यु को देखना यह उसके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इसे जीवन में बड़े बदलाव होने के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मनुष्य को अपने सपनों में मृत्यु को देखना यह नहीं है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन यह हमेशा अशुभ नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने सपनों में मौत को देखना शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क और शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, क्या सपने में मृत्यु को देखना सही में हमारे जीवन का अंत होने के संकेत होते हैं? लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की, जिसमें मनुष्य को अपने सपने में मृत्यु को देखना या किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को देखना क्या संकेत होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिल इट। दोस्तों, मनुष्य को अपने सपने में मृत्यु को देखना या किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को देखने के क्या संकेत हैं, जिसे मनुष्य अपने सपने में देखकर भयभीत हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात अर्जुन ने अपने सपने में अपनी ही मृत्यु को देखा। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह अगले दिन इस बात को लेकर बड़े ही चिंता में डूबते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे केशव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बड़ा ही व्याकुल कर रहा है। मैं अपने उन्हीं प्रश्नों के साथ आपके पास आया हूँ। केशव, जब मैं रात को सो रहा था तो मैंने अपने सपने में देखा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। क्या यह शुभ संकेत है या यह मेरी मृत्यु का आभास है? हे केशव, यह बात मेरे मन को बड़ी ही विचलित कर रही है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने जो अपने सपने में मृत्यु को देखा है वह अशुभ संकेत नहीं है। वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि तुमने अपने जीवन में परिवर्तन को देखा है जो तुम्हारे जीवन को नई संकेत दे रहे हैं। हे पार्थ, तुम्हें इसे समझने के लिए आत्मा और जीवन के सत्य रहस्य को समझना होगा। हे अर्जुन, मैं तुम्हें गरुड़ पुराण से जुड़े हुए इस रहस्य को समझाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनो और समझो भी, जो तुम्हारे न केवल इन प्रश्नों का उत्तर देगी बल्कि हर एक उस मनुष्य के लिए प्रेरणा होगी जो अपने सपने में मृत्यु को देखकर भयभीत होता है। फिर अर्जुन बोले, ये सब आप निश्चिंत होकर बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सपने में मृत्यु को देखना आत्मा के नए जीवन की शुरुआत का संकेत होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त हो सुबह उदय हो जाता है, वैसे ही दिन भी बदलते हैं। वैसे ही मनुष्य अपने सपने में मृत्यु को देखता है तो वह अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को देखता है। इससे मनुष्य के पिछले कर्मों की मोह माया का अंत होता है और आत्मा को कई ऊर्जा संकेत मिलते हैं तथा आत्मा अपनी सही दिशा में होने का आभास भी करती है। जब कोई मनुष्य सपने में अपनी मृत्यु को देखता है तो इससे वह अपनी आयु बढ़ाने और सभी सांसारिक पाप कर्मों से मुक्त होने का संकेत पा लेता है। इससे मनुष्य के जीवन को शुद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर अर्जुन ने कहा, माधव, आपने कहा है कि मनुष्य अगर अपने सपने में मृत्यु को देखता है तो वह उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का संकेत है। परंतु हे केशव, यदि मनुष्य अपने सपने में किसी और की मृत्यु को देखता है तो इसका क्या मतलब है? फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, अगर मनुष्य अपने सपने में किसी और की मृत्यु को देखता है तो वह उसके जीवन के किसी बड़े बदलाव का होने का संकेत होता है या उसके साथ तुम्हारे संबंधों की नई शुरुआत होने का प्रतीक है या उसके साथ तुम्हारे गहरे रिश्ते होने का संकेत है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने आगे बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, मृत्यु का सपना तुम्हें यह दिलाने आता है कि यह शरीर नश्वर है। इस शरीर का कोई मोल नहीं है, लेकिन शरीर में अदृश्य रहने वाली आत्मा अमर और अजर है। वह तुम्हें ईश्वर की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मृत्यु केवल एक भ्रम है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत का माध्यम है। फिर अर्जुन ने कहा, हे माधव, अगर सपने में मृत्यु मन को भयभीत करे, मन में घबराहट उत्पन्न करे, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसके मन में होने वाली घबराहट भय खत्म हो जाए?
फिर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अगर सपने में मन को मृत्यु भयभीत करे, मन में घबराहट पैदा करे, तो मनुष्य को भगवान का नाम लेना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, शरीर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए और मनुष्य को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। किसी असहाय की सेवा दान करना चाहिए और माता पिता की पूजा करने से उनके मन में हो रही सभी प्रकार की घबराहट खत्म हो जाती है। दोस्तों, मनुष्य को स्वयं अपने जीवन को सत्य धर्म पर रखना चाहिए। इससे उनके मन और आत्मा भी शुद्ध होती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण की सारी बातें सुनने और समझने के बाद अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि हे केशव, आपका कहना है कि सपने में मृत्यु को देखना जीवन में होने वाले बदलाव हैं। इससे आत्मा को नई दिशा मिलती है, आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन यह हमारे सपने में ही क्यों आता है? क्या यह हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है या यह कोई संकेत होता है जीवन को परिवर्तित करने का, जिससे वह अपने सपने में मृत्यु को देखकर मन को भयभीत करती है, जिससे मनुष्य मृत्यु से डरे? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य सो रहा होता है तो वह अपने सपने में कोई ऐसी बातें छिपा कर रखता है जिससे वह घबरा रहा होता है। फिर वही चीज़ें सोने के बाद मन में भटकती हैं तो उसकी आत्मा वही चीज़ें देखकर भयभीत होती है। मनुष्य को सपना दिखाना उसके मन का खेल होता है। मनुष्य सोने के वक्त जिन चीज़ों को सोचकर सोता है, सोने के बाद उसकी आत्मा वही चीज़ें दिखाकर भयभीत करती है। परंतु मृत्यु का सपना देखना यह मन का खेल नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का एक संकेत होता है। यह मनुष्य को ईश्वर द्वारा यह याद दिलाने का प्रयास होता है कि उसका जीवन अस्थायी है, वह अपने जीवन को सत्य धर्म पर रखे जिससे आने वाली मृत्यु सुखद हो। इसलिए मनुष्य को सोने के वक्त में ईश्वर का ध्यान करके मन को शुद्ध करके सोना चाहिए। इससे उसके सपने में किसी भी प्रकार के भयभीत होने वाले सपनों को नहीं देखा जा सकता। फिर अर्जुन ने पूछा, माधव, यदि सपने में मृत्यु को देखना आत्मा का संकेत है, आत्मा का परिवर्तन है, तो फिर सपने में हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं को क्यों नहीं बताता? फिर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, सपना कभी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं को नहीं दिखाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई गलती ही नहीं करता। वह हमेशा सत्य की राह पर चलता, भक्ति का पालन करता, परंतु उसे समझना इतना आसान नहीं है। ये अर्जुन, गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि सपने में मृत्यु भयभीत करती है तो यह मनुष्य के भीतर छिपा हुआ ज्ञान और संसार मोह माया है। परंतु यदि सपने में मृत्यु शांति के साथ दिखती है तो वह मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में उन्नति का प्रतीक है। यह उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का संकेत है। हे अर्जुन, ईश्वर का उद्देश्य मनुष्य को डराना या भयभीत करना नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने और जीवन को सही मार्गदर्शन कराते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों से भटके ना और हमेशा सत्य मार्ग की तरफ चले और इससे उसका जीवन सुख से गुजरता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। फिर श्री कृष्ण ने कथा सुनानी प्रारंभ की। अर्जुन, एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्होंने ध्यान करते हुए यह देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें यमराज अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी अचानक ध्यान से उठकर वह डर के मारे रोने लगे। यह डर उनके मन में घर कर गया। वह पूरे दिन इसी बात को लेकर बड़े ही चिंतित और परेशान रहे। वह अगली सुबह एक संत के पास पहुँचे। उन्होंने उस संत को अपनी परेशानी सुनाई। उन्होंने कहा, संत गुरु, जब मैं कल ध्यान में बैठा हुआ था तब मैंने यह देखा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। क्या यह सत्य है कि मेरी मृत्यु होने वाली है? क्या यह उसका संकेत था? फिर उस संत ने कहा, हे साधु, यह सपना तुम्हारी मृत्यु का संकेत नहीं है, बल्कि यह सपना यह संकेत दे रहा है कि तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का अंत हो रहा है। तुम अपने जीवन को सत्य, धर्म और सेवा की ओर समर्पित कर दो। साधु, मृत्यु का सपना केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन को सत्य, धर्म और संसार मोह को त्यागने के लिए संकेत करता है। यह जानने के बाद साधु समझ गए कि मृत्यु का सपना कोई अशुभ नहीं है, यह हमारे जीवन में हो रहे परिवर्तन की ओर संकेत करता है और आत्मा का शुद्धिकरण करता है। तब साधु ने उसी दिन से अपने जीवन को संसार के मोह माया से दूर कर दिया और सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगे और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। दोस्तों, अब श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर अर्जुन समझ गए कि सपने में मृत्यु का दिखना कोई अशुभ संकेत नहीं होता। इससे मनुष्य को नहीं डरना चाहिए।
यह संकेत मनुष्य के जीवन को सुधारने का संकेत होता है और आत्मा को शुद्ध कराने का संकेत होता है। दोस्तों, मनुष्य को हमेशा अपने जीवन को सत्य, धर्म और सेवा में समर्पित करना चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब अर्जुन ने उस सपने को ईश्वर का आह्वान समझकर और उस सपने को स्वीकार करके जीवन को सत्य धर्म की ओर अग्रसर कर दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा का एक पड़ाव है। मृत्यु का सपना तुम्हें यह संकेत कराता है कि जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है उसे तुम स्वीकार करो और सांसारिक मोह से दूर होकर अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग पर रखो और ईश्वर की भक्ति सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोले, हे माधव, मैं समझ गया कि मृत्यु का सपना देखना शुभ नहीं होता। यह हमारे जीवन में हो रहे परिवर्तन और आत्मा का शुद्धिकरण करने का संकेत होता है। अब मैं अपने जीवन को आपके दिखाए मार्ग पर समर्पित करूंगा और अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ही चलूंगा। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा कि मृत्यु का सपना अशुभ नहीं है। यह आत्मा को जागृत करके और जीवन का मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को इससे भयमुक्त होकर अपने जीवन को सत्य, धर्म और सेवा का पालन करना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, मनुष्य को मृत्यु का सपना दिखना केवल यह आत्मा का दिव्य संकेत होता है। इससे आत्मा को नई यात्रा करने का माध्यम मिलता है और आत्मा को मोक्ष प्रदान होता है। ये मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, पाप को त्यागो और धर्म, सत्य और ईश्वर की भक्ति में तुम अपने जीवन को समर्पित करो। यही सबसे बड़ा मोक्ष का द्वार है। हे मनुष्य, तुम अपनी मृत्यु के सपने से भयभीत नहीं हो। यह तुम्हारे जीवन में होने वाले परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इससे तुम घबराओ नहीं, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। सपने न तो जागृत अवस्था में आते हैं और न ही नींद में। यह दोनों के बीच की अवस्था होती है। सपनों के आने के पीछे खानपान और बीमारियों की बड़ी भूमिका होती है। इसके पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। वायु और जल तत्व की राशियों को सपने ज़्यादा आते हैं, लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज़्यादातर सपने तो बेवजह ही होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सपने मन के विचार या बीमारियों से पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के सपने वर्तमान या भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते या बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। कुछ सपने चेतावनी स्वरूप या सूचना स्वरूप होते हैं और यही सपने दरअसल महत्वपूर्ण होते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं और शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में बताते हैं। सुबह या अचानक दिखने वाले सपने आमतौर पर सत्य होते हैं। आकाश या हवा से संबंध रखने वाले सपने बताते हैं कि आपका वात संतुलन बिगड़ रहा है। अगर पानी, झरना या नदी यानी जल से संबंधित सपने दिखाई दें तो समझ लीजिए आपका कफ तत्व बिगड़ रहा है। अगर आग, सूर्य या ज्वालामुखी का सपना दिखाई दे तो यह आपके असंतुलित पित्त के बारे में बताता है। कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस और गाय का सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे सपने धन, संपत्ति और संतान का वरदान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर सपनों में कमल का फूल या कोई फल मिले तो देवनीय संतान के होने का लक्षण है। सपने में सांप का दिखना ये बताता है कि आपकी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही न करें, साथ ही आपका कोई काम अधूरा छूट गया है। अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया संकट टल गया, उसकी आयु बढ़ गई। अगर सपने में पहले मरे हुए लोग दिखाई दें, इसका अर्थ है या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं या आपको किसी प्रमुख घटना के बारे में आभास दे रहे हैं। दोस्तों, अगर सपने में किसी व्यक्ति के साथ या आपके साथ कोई दुर्घटना होती हुई दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। किसी उत्सव या पार्टी का सपना आपकी बीमारी के संकेत देता है। अगर सपने में स्वयं को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देखें तो समझ जाना चाहिए कि आपको बड़ा लाभ होने वाला है। खासतौर से नौकरी से संबंधित लाभ हो सकता है। अगर सपने में धन, जेवर, गहने जैसी चीज़ें दिखाई दें तो यह बीमारी के संकेत होते हैं। अगर आप बीमार पड़ सकते हैं या नौकरी जा सकती है। अगर मंदिर या देवी देवताओं के सपने दिखे तो यह संस्कारों के बारे में सूचना देता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। दोस्तों, अगर खाने पीने की चीज़ों के सपने दिखाई दे तो यह स्थान परिवर्तन का संकेत है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए यह सारी जानकारी देता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मरने के बाद उसकी आत्मा को वही फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके प्राण से आत्मा बाहर निकल आती है। यह आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में होती है, शरीर से निकलने के बाद यमदूत या देवदूतों द्वारा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाते हैं, जबकि किसी व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो यमदूत उसे स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन काल में कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्मों से उसे निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है जहां उसे सुख और आनंद मिलता है, जबकि पापी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है, जिसमें हर पाप की अलग अलग सजा दी जाती है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों की सजा भोग लेती है तब उसे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होता है जब वह भगवान की भक्ति, सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है। तब आत्मा को मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु अंत केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा को एक नई यात्रा की शुरुआत कराना होता है और उसे मोक्ष दिलाना होता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, धर्म और सेवा तथा ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर की भक्ति हर आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाती है और हम अपनी आत्मा को नरक की यातनाओं से बचा सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बताई गई बातों को अवश्य ध्यान रखें और सत्य धर्म की राह पर चलें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से पहले ही कुछ संकेत मिल जाते हैं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मरण के चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिर वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीज़ों का एहसास होता है। इस पुराण में व्यक्ति को कर्मों के आधार पर क्या सजा मिलती है। साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इसमें स्वर्ग और नरक, पाप, पुण्य, ज्ञान, नीति, नियम और धर्मों की बातों का वर्णन मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उसे सबसे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इसलिए मिलते हैं जिससे व्यक्ति अपने परिजनों और मित्रों से बातें कर सके, जो मृत्यु से पहले ही की जा सकती हैं। वहीं कोई अंतिम इच्छा या कोई अधूरा कार्य हो, वह अपने परिजनों को बता सके। जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले से ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला होता है तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछों को इस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ जाना चाहिए
कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। दोस्तों, उन्हें उनकी आखिरी इच्छा जाननी शुरू कर देनी चाहिए। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उनसे कहते हैं, दरअसल यह यमदूत होते हैं जो इस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के आने का एहसास होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपने अक्सर यह कहते लोगों को सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। तो हम आपको बता दें, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नजर नहीं आती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाओं अपने परिजनों को बताना चाहता है जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की। दोस्तों, ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया था। इसमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, इसी के साथ सपनों में दिखने वाली कौन सी चीज का क्या मतलब होता है को आप भली भांति समझ गए होंगे। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।